हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट कैपेसिटर। कैपेसिटर में आज अपन बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की। किसकी बात करेंगे? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के। अब तो यहाँ पे कैपेसिटर के बिटवीन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस करने पे कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आता है, इसको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर से ये अलग क्यों होता है, इस चीज को हमें समझना है। अब तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर आप प्लेस कर दो कंडक्टर के बिटवीन, देखो यहाँ पे ये कंडक्टर है, सॉरी ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच में हमने क्या किया, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस कर दिया। बात समझ आ रही है ना? यहाँ पे क्या प्लेस कर रहे हो? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आता है, कैपेसिटर की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आता है, यही चीज हमें समझना है। तो यहाँ पे नॉन कंडक्टर, सबसे पहले याद रखना डाइलेक्ट्रिक की खासियत क्या होती है, एक तो नॉन कंडक्टर होता है। तो अभी कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। देन क्या होता है, यहाँ पे यह समझना है कि नॉन कंडक्टर होगा, डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टर होता है। नो फ्री मूवमेंट ऑफ चार्ज, चार्ज का जो मूवमेंट होता है इसमें, उसमें अलाउ नहीं होता है लाइक एज अ कंडक्टर। बात सही आ रही है ना? और फिर इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो माइका है, ग्लास है, प्लास्टिक है, पेपर, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के। अब एक चीज ये ध्यान देना, कंडक्टर और इंसुलेटर से ये डिफरेंस अलग क्यों होता है, इसको समझने के लिए हमें पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, इसको समझना है। फिर मैं क्या होता है कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक को अगेन समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है ये समझो यहाँ पे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं पोलर और नॉन पोलर दोनों हो सकता है। तो पोलर मॉलिक्यूल बात सही आ रही है ना? पोलर मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के अगर देखा जाए तो सेंटर कभी भी कोइंसाइड नहीं हो सकते हैं। बात सही आ रही है ना? अगर पॉजिटिव और नेगेटिव का अगर देखा जाए, सेंटर अगर कोइंसाइड नहीं है, समझो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इसका सेंटर है पॉजिटिव चार्ज का, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव, दोनों एक ही पॉइंट पे अगर लाइज ना कर रहे हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं अपन? पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, मान लो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, ये मिलके एक मॉलिक्यूल बन रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों के सेंटर के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ रहा है। देखो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर तो यहाँ पे आ रहा है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर इधर आ रहा है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब दोनों का सेंटर अगर एक पॉइंट पे ना आए तो याद रखना है ऐसे मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल क्या होंगे? पोलर मॉलिक्यूल। तो इनकी खासियत क्या होती है और एग्जाम्पल पोलर मॉलिक्यूल का आपको बताऊं, HCl। H पे याद रखो पार्शियल चार्ज आता है पॉजिटिव, Cl पे पार्शियल चार्ज नेगेटिव आता है। बात समझ आ रही है ना? इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज Cl पे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? पोलर मॉलिक्यूल। ये एक दूसरे से क्या होगा, कभी भी इन दोनों का सेंटर एक ही पॉइंट पे नहीं हो सकता है इन दोनों का। और ये HCl क्या है? मॉलिक्यूल है कि नहीं? देखिए HCl मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन पॉजिटिव, पार्शियल चार्ज पॉजिटिव आ रहा है इस पे, और Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। दोनों का सेंटर कभी भी एक पॉइंट पे नहीं हो सकता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? पोलर मॉलिक्यूल। अब डाइपोल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पे। डाइपोल मूवमेंट का वैल्यू क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट अगर बात करें यहाँ पे किसके लिए? पोलर मॉलिक्यूल के लिए। तो डाइपोल मूवमेंट हमेशा याद रखना इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल मूवमेंट इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल का वैल्यू क्या होगा डाइपोल मूवमेंट का? तो क्या होता है? चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू क्या होगा? सेपरेशन। तो क्या आ रहा है? सेपरेशन D दोनों के चार्जेस के सेंटर के बीच में, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का Q। तो ये क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा, एक चीज ये याद रखना, नॉन जीरो होता है या कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा पोलर मॉलिक्यूल के लिए। और डायरेक्शन क्या होगा इसका? तो डायरेक्शन हमेशा याद रखना पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन याद हो तो नेगेटिव टू पॉजिटिव समझाया था कि डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट का किधर को आता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। बात समझ आ रहा है? डाइपोल मोमेंट का वैल्यू अगर देखा जाए
तो कितना होगा Q इंटू डी, और डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो याद रखना है HCl पास में आ रहे हैं, ये बेस्ट एग्जांपल होता है पोलर मॉलिक्यूल का। और दूसरा क्या होता है यहाँ पे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के होते हैं। सेकंड यहाँ पे हमें समझना है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल याद रखना है यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल जिनके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का अगर देखा जाए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चार्जेस के सेंटर अगर एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं तो इनको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मीनिंग क्या होगा, तो ध्यान देना यहाँ पे, अगर ये क्या आ रहा है पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और दूसरा नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर, ये पॉजिटिव चार्ज और ये क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दोनों का सेंटर एक ही पॉइंट पे आ रहे हो, दोनों का सेंटर क्या होता है यहाँ पे कोइंसाइड हो, बस नहीं आ रहा है एक ही पॉइंट पे आ रखा है। तो याद रखना है ऐसे मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलते हैं, नॉन पोलर, नॉन पोलर। अब ध्यान देना यहाँ पे नॉन पोलर का यहाँ पे क्या पर्पज रहेगा, तो नॉन पोलर का सबसे पहले एग्जांपल H2 हो सकता है, CO2 हो सकता है। H2 में ध्यान देना H प्लस और H माइनस मिला के क्या होगा यहाँ पे H2 बनता है कि नहीं। अब नेगेटिव पे यहाँ पे और पॉजिटिव पे दोनों का देखोगे तो सेंटर सेम ही आना चाहिए। जैसे CO2 की बात करूंगा तो COO इस तरीके से बनता है कि नहीं, ध्यान देना ऑक्सीजन का, इस वाले ऑक्सीजन का और कार्बन तीनों का सेंटर एक ही पॉइंट पे होगा, दैट्स वाई इसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, दैट्स वाई इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, तो डाइपोल मोमेंट इसका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। डाइपोल मोमेंट की बात करो तो यहाँ पे जीरो आएगा, डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि डी का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे जीरो। डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए बिटवीन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर के बिटवीन जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका वैल्यू कितना होगा, जीरो, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो यू नो दैट Q इंटू डी, यही तो जानते हो ना, अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो Q इंटू डी होगा, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो यहाँ पे Q इंटू क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में Q इंटू डी, तो Q इंटू जीरो बिकम्स टू जीरो। तो यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर देखा जाए तो जीरो आता है, और पोलर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, ये चीज को हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बाद देखो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में अब पोलर और नॉन पोलर हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा एक बार यहाँ पे कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल ये सब अलग कैसे होता है अपने आप में, इसको समझना है यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये समझो यहाँ पे, मैं अगर बात करूं यहाँ पे कंडक्टर की, किसकी बात करूं यहाँ पे बच्चे, कंडक्टर की, तो कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जो चार्ज के फ्लो को अलाउ करे, एक ऐसा मटेरियल जो चार्ज के फ्लो को अलाउ कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को प्लेस कर दिया जाए, समझो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस से, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन कैटेगराइज टू अ मटेरियल इन थ्री पार्ट। फर्स्ट क्या होता है यहाँ पे कंडक्टर, सेकेंड नॉन कंडक्टर, और इंसुलेटर, और थर्ड क्या होता है डाइइलेक्ट्रिक। तो कंडक्टर का याद रखना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे रखते हो, मान लो ये आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको लगाया है हमने किसमें, कंडक्टर पे, तो याद रखना यहाँ पे कंडक्टर में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा, सारे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के टुवर्ड्स मूव कर जाएंगे, और सारे नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। इससे क्या होता है, कंडक्टर के इनसाइड भी यहाँ पे खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। यहाँ पे देखा जाए कंडक्टर जो मटेरियल होगा ना उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। अब आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का वैल्यू अगर देखा जाए तो बराबर होता है, किसके केस में, यहाँ पे कंडक्टर के, किसके केस में, यहाँ पे कंडक्टर के। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द कंडक्टर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द कंडक्टर, इनसाइड ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर। तो याद रखना यहाँ पे कितना आएगा, जीरो, कितना आएगा, जीरो, क्योंकि देखो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर को है ना, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम,
दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना होगा, तो यहाँ पे आउटर का EO, इनर का EI, बात सही आ रहा है, दोनों वैल्यू सेम होगा तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। देखो यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, इसलिए क्या होता है यहाँ पे 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इनसाइड ऑफ द मटेरियल अगर देखा जाए इन केस ऑफ कंडक्टर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0। और ये भी याद रखना, आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट किया गया है, अगर मटेरियल को हमने रखा, अगर वो कंडक्टर होगा तो उसमें कंडक्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे। पॉजिटिव एक साइड मूव कर जाता है जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। यही रीजन होता है कि इन साइड ऑफ द मटेरियल यहाँ पे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आया हुआ है, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आउटर के बराबर रहता है कंडक्टर के केस में, राइट ना। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, इन केस ऑफ इंसुलेटर, ध्यान देना यहाँ पे, अगर मटेरियल इंसुलेटर हो, अगर मटेरियल बच्चे क्या होता है यहाँ पे इंसुलेटर हो, तो क्या होगा, तो इंसुलेटर के केस में समझना है यहाँ पे, इन केस ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर में ध्यान देना यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड हमने क्या रखा, इंसुलेटर, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे है, और यहाँ पे इनसाइड यहाँ पे हमने एक मटेरियल प्लेस किया जिसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंसुलेटर। अब खासियत क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेटर में हमेशा याद रखना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और चार्ज मूव नहीं कर सकता है, चार्ज मूव नहीं करेगा। तो जब चार्ज का मूवमेंट 0 रहेगा तो यहाँ पे इसके फील्ड के लगने से कोई चार्ज इधर उधर तो चलेगा ना, नहीं चलता है। तो जो चार्ज जहां पे है उसी जगह पे इंटैक्ट रहेगा। दैट्स वाई यहाँ पे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द इंसुलेटर 0 होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या लिखोगे, E आउटर माइनस E इंटरनल, कितना आ जाएगा यहाँ पे, E आउटर के बरोबर। याद रखना ये इंसुलेटर की खासियत होती है। ये खासियत किसकी होती है यहाँ पे, इंसुलेटर की, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द इंसुलेटर कितना आएगा, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड के बरोबर। लेकिन कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ रहा था, 0 क्यों आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी एस्टेब्लिश हो रहा था, और यहाँ पे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि चार्जेस मूव नहीं करते हैं, लाइक एज ए कंडक्टर। क्यों नहीं मूव करते हैं, तो क्योंकि इंसुलेटर का मतलब ही होता है कि जिसमें चार्ज के फ्लो को अलाउ ना किया जाए। बात समझ आ रही ना। थर्ड क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे समझना है। डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, तो ध्यान देना यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे याद रखना पार्शियल चार्जेस, कुछ चार्जेस क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस चले जाएंगे, लेकिन सम पॉजिटिव चार्ज और सम नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं यहाँ पे अपोजिट टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे आउट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो याद रखना यहाँ पे इसमें भी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, लेकिन याद रखना आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं होता इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइक एज अगर देखा जाए यहाँ पे, तो लाइक एज कंडक्टर के तरीके से अगर देखोगे तो इसमें बराबर नहीं होगा। और ये भी ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि आउटर का वैल्यू क्या होता है, इंटरनल से ज्यादा होता है, आउटर का वैल्यू इंटरनल से ज्यादा होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो आएगा वो आउटर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटरनल। पास में आ रहे हैं, ये वैल्यू आता है इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो इस तरीके से आप पहचान पाए कंडक्टर को, इंसुलेटर को और डाइलेक्ट्रिक को ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मटेरियल हमने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में और मटेरियल रखने पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है, तुरंत आप बोलोगे कंडक्टर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आ रहे हैं इंसुलेटर, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर से कम आ रहा है, आउटर से तो कम आएगा ना, तो कम आ रहे हैं तो क्या होगा वहां पे डाया इलेक्ट्रिक। तो डाया इलेक्ट्रिक मटेरियल कुछ इस तरीके से होता है कि पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, इस तरीके से आप बना सकते हो। जैसे पोलर का भी एग्जांपल लिया था, तो पोलर में HCl को डाया इलेक्ट्रिक अगर बोल रहे हो आप, समझ में आ रही ना, HCl को डाया इलेक्ट्रिक बोल रहे हो, तो ये पोलर फॉर्म में ऐसे ही तो होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब एस्टेब्लिश कर देते हो यहाँ पे, तो क्या होगा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के टूवर्ड्स चला जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म बन जाता है। तो याद रखना ये क्या होता है डाइलेक्ट्रिक। अब इसका डाइलेक्ट्रिक का एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे। आज के लेक्चर में हमने
कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक क्या होता है इसके अबाउट पढ़ा अच्छे से। ठीक है।